ना। अच्छा एक बात तो सुनो, ये अंदर देखिए, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये मिडकोल कंपनी वाले लगभग पिछले 15 दिन से हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं। तो हमने इनसे यही कहा कि हमें अगर 2 पैसे का फायदा होगा कोयले के मुकाबले पे गैस से, तो हम करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से करना चाहेंगे। तो इनका कहना यह था कि आप लोग एक प्लांट अपने वहाँ लगा लीजिए। हमारा कहना यह था कि आप हमें डेमो करके दिखाइए अपना। वो तो अलग बात रहेगी कि 40,000 की बता रहा है, या मतलब ये ऑनलाइन 30,000 की। अगर 30,000 की होगी तो वो 30,000 वाली चीज़ हम लेंगे, 15,000 रुपये इनसे लेंगे या ये दिलवाएंगे सरकार से। वो तो एक अलग बात है, क्योंकि हमेशा ये होता चला आया है, जो सरकार स्कीम लाती है और उस सरकार की स्कीम में जो भी प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं उसके रेट हाई होते हैं जी। तो हम तो वो काम करेंगे जो हमें भी कम जाए और सरकार से भी कम जाए पैसे। अभी मैंने उस भट्टी के बारे में पता करा, 3 kg की बता रहा है, इसमें 3, 2, 4, 5 तक गल जाएगा। इसके अंदर क्या कहते हैं, उन्होंने बताया 47 बता रहा है ना जी, 47। तो बताइए इतनी महंगी। और मैं समझता हूँ ऑनलाइन अगर होगी तो 20,000 की होगी, 22-25,000 की होगी बहुत सुनो। अगर 25,000 की है, 12.5 अगर हमें कितने गवर्नमेंट से मिलते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है। लेकिन उस पर भी हम उस कीमत पे लेंगे। अभिषेक जी समझिएगा, हमारे शर्मा जी वहाँ पर खड़े हैं, वो भी हम उस कीमत पे लाएंगे कि हम दिन भर में 50 किलो माल लगाते हैं कोयले से माल लगाने के बाद में 50 किलो, हमने उसमें 20 किलो कोयला लगाया। 20 किलो कोयला आज की तारीख में 1200 रुपये का है, 1200 रुपये का है। अगर उसमें एक सिलेंडर भी लग जाता है हमारा पूरे दिन में, तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, बराबर हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि अगर ऊपर न जाए तो कम से कम उसके लेवल की हो। अगर ऊपर न जाए, अगर ऊपर चली जाएगी मिसाल के तौर पर 1200 रुपये का सिलेंडर या 1100 जाए, जो प्रदूषण रहित तो हो, मतलब वहां पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तभी तो आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। तो कोयले की भट्टी को गैस बत्ती में कन्वर्ट करके जो मिडकॉन और सिडबी के सहयोग से आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आर्टिजन को उसका बहुत फायदा होगा। और फायदा इसी रूप में नहीं होगा कि उनकी अलग से सेविंग हो रही है, फायदा उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। क्या वो मतलब वो स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो मैं तो आपको यही बताऊंगा, देखिए जब व्यक्ति स्वस्थ होगा ना तो वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर लेगा। नहीं तो मैंने खुद ये देखा है कि जब हम भट्टी पर काम करते हैं ना, तो सुबह को 2 घंटे काम कर लिया या 3 घंटे काम कर लिया, उसके बाद पूरे दिन बंद रह गए। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पर हम इतना टाइम मतलब पूरे 6 घंटे या 8 घंटे काम नहीं कर सकते। परंतु जब ये कंट्रोल टेम्परेचर की भट्टी होगी ना, तो इस कंट्रोल टेम्परेचर की भट्टी में आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका मेटल जल्दी मेल्ट होगा। भाई आपका मेटल जल्दी मेल्ट होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई आप सपोज 10 kg ब्रास गला रहे थे, तो इस परिस्थिति में आप 20 kg तक गला लेंगे, या आप उससे फिर सोचेंगे आपके मेज से बड़ी भट्टी लगा लूं। तो उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर से बेहतर वातावरण एक स्थापित किया जाए ताकि आप अपने काम को बेहतर कर सकें। और अभी हम आपको इस भट्टी का डेमो दिलवा रहे हैं। डेमो मतलब बिल्कुल इसमें कुर्सी भी लगी हुई है, हम आपको ब्रास को मेल्ट करके दिखाएंगे, और ब्रास को मेल्ट करके आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ये मेल्ट हो रहा है और ये भट्टी किस तरह से काम करेगी। उसके बाद में अगर आपका कोई इसके लिए सुझाव है, आप और ये चाहते हैं कि इस भट्टी में ये परिवर्तन और ला दिया जाए ताकि हम और अच्छा काम कर सके, तो वो सुझाव भी आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि इसको और बेहतर ढंग से दोबारा से बना करके और आप तक पहुंचाया जा सके। हाँ, तो उसमें क्या है ना कि जैसे अभी इसमें ग्रास ही कर सकता, ग्रास की पोजीशन तो बहुत नीचे है। हाँ, ग्रास का काम अब नहीं हो रहा आज तक। हाँ, हारमोनियम का काम हो रहा है, तो इसके अंदर आपने कुठाली लगाई, हाँ, छोटी वाली, वो ग्रास के मतलब की है। हाँ, तो इसके अंदर आपकी भट्टी के अंदर बड़ी मतलब हारमोनियम के लिए भी लग सकती है,
वो देखा जाए। हाँ, अभी तो आपने छोटी कोठाली दिखाई। हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज बताना चाहूँगा। देखिए, हम घरों में अपने गैस का चूल्हा यूज करते हैं जी। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक पूर्णपात्रे और मेरे सहयोगी हैं राहुल कुमार। जैसे आप क्या काम है, ये गैस वाली भट्टी माल गलाने वाली लाए थे आप मुरादाबाद के लिए, जी तो इसमें क्या पोजीशन रहेगा? जी, अभी हम ये जो रिप्लेस कर रहे हैं कोल्ड फायर्ड फर्नेस को गैस फायर्ड फर्नेस से, तो उसको लगाने के लिए जो भी कीमत आएगी उसकी 50% कॉस्ट जो होगी वो सिडबी की तरफ से हम फर्नेस सप्लायर को देंगे, और इसकी वजह से कॉस्ट कम होगी और बढ़ावा मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस फायर्ड फर्नेस लगे और जो प्रदूषण हो रहा है वो उसे हम कम कर सकें। आप कौन सी कंपनी- मतलब क्या क्या माल गला सकती है ये? ये ब्रास गला सकती है, एल्यूमिनियम गला सकती है, और ये एलपीजी से भी चल सकती है और पीएनजी से भी चल सकती है। कौन सी कंपनी से? कौन सी कंपनी से हैं आप? हम मिडकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी से है, जो कि पुणे बेस्ड है, लेकिन हमारा ऑफिस दिल्ली में भी है, ये दिल्ली ऑफिस से है। बोलिए जी, क्या नाम आपका? मैं राहुल कुमार, चीफ कंसल्टेंट मिडकॉन कंसल्टेंसी एंड सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एंड मेनली यहाँ हमारा आने का फोकस और इस सेमिनार का फोकस है कि हम कैसे कोल वेस्ट फर्नेस को गैस फेस फर्नेस पे चेंज करके कैसे हम मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर दें और उनको हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी उससे प्रदूषण निकल रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेमिनार और इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है कि कैसे हम कोल बेस्ड फर्नेस को चेंज करके गैस बेस्ड फर्नेस तक कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं। अच्छा, इससे कोई किसी तरह की खतराबाजी तो नहीं रहेगी? नहीं, खतराबाजी सब नहीं है और इसको ऑपरेट करने में ये काफ़ी सिंपल इसका वे है। और दूसरा कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। जैसे हम कोल फायर करेंगे तो उससे क्या जो धुआं निकलता है उसमें अनवांटेड गैसेस इतना रहता है जो हमारे शरीर को क्या होता है कि वो हार्मफुल करता है। तो इसके रिगार्डिंग ये जो उसको जब हम एलपीजी में कन्वर्ट करेंगे, उसको गैस फायर करेंगे तो उससे ज़्यादा इमिशंस भी नहीं होंगे और नुकसानदेहक भी नहीं होंगे। 2 सप्ताह जी, क्या नाम? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं शिल्पी जन कल्याण सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आज ये मुरादाबाद में जब क्या कहना है भट्टी माल गलाने वाली आई है, तो इसमें आपको जानकारी मिली, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कहना ये चाहेंगे कि सरकार काफ़ी टाइम से इसमें लगी हुई है कि कोयले की भट्टी बंद हो जाए और गैस से चालू हो जाए। इसमें मिडकॉन कंपनी के अभिषेक जी हैं और ये भाई हैं हमारे, क्या कहते हैं कि कई मरतबा हमसे संपर्क कर चुके थे कि आप लोग क्या कहते हैं कारीगरों के यहाँ ये गैस की भट्टी लगवाइए। तो हमने इनसे कहा था कि आप पहले डेमो दिखवाइए, हमें डेमो दिखवाइए। तो आज डेमो था ये, लेकिन किसी कारणवश से डेमो फेल हो गया मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि डेमो जिस कंपनी से भी इन्होंने ये फर्नेस मंगवाया है और या तो रास्ते में आते में गड़बड़ हुआ है, उसमें जहाँ भी हुआ है फिलहाल ये फेल हो गया है। इस पे बैठ के मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी जो है, कंपनी के जो भी प्रतिनिधि आएंगे हमारे पास, उनसे हम विस्तार से इसमें बात करेंगे और जो जो कमियाँ हैं और जो जो चीज़ चाहिए हमें, हमारे कारीगर को चाहिए, वो हम इन्हें बताएंगे और जो कमियां रही हैं वो भी बताएंगे। बाबा यही कहना चाहूँगा। फिर दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कारीगर हैं ढलाई के, क्या है वो सीरे के हो, किसी भी चीज़ के हो, सीरे के हो, पानी के हो, एल्युमिनियम, पीतल, उन्हें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की स्कीम है। सरकार को आज नहीं कल नहीं, आगे चल के साल 2 साल के बाद में हर हालत में गैस की भट्टियाँ लगानी पड़ेगी। इसलिए पहले से ही अपना जहन बना के चलें। और इस कंपनी से हम बात कर ही रहे हैं, लगातार चलेगी। इसमें एक चीज़ और बताई मिडकॉन कंपनी ने कि इसके अंदर जो भी लागत आएगी उसका आधा जो है कंपनी अपने माध्यम से सरकार से दिलाएगी, जो सरकार का वादा है। और यही कहना चाहूँगा मैं। इसमें जो कमियाँ रही हैं उसको देखेंगे और बात करेंगे आगे।